हेलो साकमगणी, आप सभी का स्वागत है। तो आज न्यू ब्लॉग में आपको सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वैसी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि मैं आज घी गरम कर रही थी, तभी मैं वीडियो बना रही थी। क्योंकि रोज रोज सुबह का काम का क्या वीडियो बनाना, आप सब भी बोर हो रही होंगे और इसी वजह से। तो आज मैं घी गरम कर रही थी। वैसे मैं घी गरम करने का वीडियो डाल चुकी हूँ इस पे चैनल पे, आप तो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है। वैसे मैंने घी गरम करने के लिए कप का गैस पे रख दिया था, तब मैं बाहर गई थी, बच्चों को नहलाया और कपड़े धोए। तब तक घी को गैस पे आंच कम करके रख दिया था और तब तक गर्म हो रहा था। तब मैं वापस आने के बाद देखा तो ये दलिया बहुत महीनों महीने हो गए काफ़ी यहाँ पे पड़ा था। मुझे याद आया तो जाके देखा तो इसके अंदर इतने सारे कीड़े हो गए। फिर मैं जाके बाहर फेंक के आई क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इसको यूज़ भी नहीं किया था। इस वजह से ये बाजरी बहुत पुरानी थी। मैं बाजरी का हमेशा दलिया दल के रखती हूँ उस घी में डालने के लिए, जिससे अच्छे। तो ये देखा तो ऐसा हाल हो गया था इसका। तो इसी वजह से मैं बाहर फेंक के आई। उसके बाद मैंने आटा डाल दिया बाजरे का, क्योंकि दलिया तो फिर था नहीं। मैंने तो बहुत दिनों से घी में यूज़ भी नहीं किया था दलिया। तो बाजरे का आटा डाल के भी मैंने घी गर्म कर लिया। वैसे बहुत देर से गैस पे था, इस वजह से घी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो इसमें आटा डालने के बाद ये अच्छे से घी अलग हो गया है और दलिया आटा अलग हो गया है, छाछ आटे के साथ अलग हो गई है। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद में इसको रख दूंगी। ठंडा करने के बाद छान लेंगे, लेकिन मैंने गरम गरम ही छान लिया था, इससे ज़्यादा गर्म नहीं था। थोड़ी देर मैंने रख दिया था। उसके बाद अभी मेरी गाय दूध कम दे रही है तो इसी वजह से घी भी कम ही होगा। लेकिन हफ्ते में 1-2 किलो घी हो जाता है, लेकिन अभी इतना दूध नहीं देती गाय, क्योंकि गाय अभी दोबारा से बच्चा देने वाली है। गाय छोटा सा बछड़ा आएगा तो थोड़ा सा ही दूध था, इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके मलाई इकट्ठी कर रही थी, मक्खन जो बिलोना करते हैं। तो हमारे छाछ के बगैर रहा ही नहीं जाता है। जो बिलोने वाली छाछ होती है उसके बगैर खाना खाना अच्छा ही नहीं लगता है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के ऐसे ही बनाते थे तो अच्छा लगता है। तो ये घी भी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक 7 किलो की भरनी भर के रखी है। तो घी कुछ दिनों तक गाय को मैं दूध नहीं निकालूंगी, तो इस वजह से कहते हैं गाय को मतलब गाय दोबारा से बच्चा दे तब तक हमें थोड़ी देर तक उसको दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पाप लगता है। वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन थोड़ा दिन तक मैं गाय को दूध नहीं निकालूंगी। जितना दिन वो दूध देगी उतना दिन तो निकाल दूंगी, लेकिन 1 महीने तक उसको छोड़ देंगे। तो इस वजह से तब तक घी हम इकट्ठा करके रखेंगे, तब तक काम आ जाएगा। वैसे कुछ ना कुछ लोगों को घी चाहिए था, मैंने उसे दे दिया। मुझे तो ज़्यादा तो नहीं देना था, लेकिन किसी ने मांगा तो फिर दे दिया। किसी को चाहिए था घी गाय का, तो इस वजह से ज़्यादा तो हम नहीं देते किसी को, लेकिन किसी को अर्जेंट में चाहिए तो वे दे सकते हैं, इस वजह से। तो अभी हम घी इकट्ठा करके रखते हैं। जब हमारे घर में घी लेने के लिए दूसरों के यहाँ नहीं जाना पड़ता है, खुद के यहाँ हो तो। वैसे इतना घी तो है हमारे घर पे, तो हमारे लिए तो काफ़ी होगा। तो हम अभी किसी को दे नहीं सकते, दूसरा कोई मांग भी ले तो, क्योंकि अभी हमारे घर पे इतना ही घी है। 7-8 किलो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं। तो इसके ऊपर मैं पानी के छींटे मार रही हूँ और ये घी और इकट्ठा हो गया है, आटा दोनों अलग हो चुके हैं। और थोड़ी देर बाद में ये आटा जो है वो नीचे जाके चिपक जाएगा, उसके बाद घी ऊपर आ जाएगा। तो इसमें थोड़े से पानी के छींटे मार लेते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना तो गैस बंद करने के बाद थोड़े से पानी के छींटे मार लेते हैं। और अच्छे से गर्म हो चुका है और घी ऐसे गाय का पीला ही है। कुछ गाय का सफ़ेद घी होता है, कुछ का पीला होता है, लेकिन हमारी गाय का सफ़ेद ही है, सॉरी सॉरी पीला ही है। मैंने इसमें हल्दी वगैरह नहीं डाली है। तो ये जब हरियाली होती है तब हरा चारा खाती है तब बहुत ज़्यादा पीला आता है, लेकिन ऐसे अच्छा ही आता है, पीला ही आता है। तब किसी किसी गाय का घी बिल्कुल सफ़ेद होता है। और ये बरनी है जो बिल्कुल खाली हो चुकी है, दूसरी बरनी में मैं घी डाल रही हूँ। और ये बरनी पूरी भर चुकी है, थोड़ी आधी है, तो इसको भी मुझे भरना था। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें घी डाल के इस पन्नी को भी भर के रख दूंगी। और फिर देखते हैं, पता नहीं कब तक गाय दूध देती है, तो देख ले। तो घी इस पन्नी में डाल देते हैं। आज का आपका दिन कैसा गुजरा होगा पता नहीं, मेरा तो अच्छा ही गुजरा है वैसे तो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और आज मैं वीडियो में कोई अलग रेसिपी नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि अब रेसिपी क्या लाऊँ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, और कुछ अलग सी हैं तो बनाने की कोशिश करूँगी कुछ दिनों में। अभी फ़िलहाल काम की वजह से भी इतना ज़्यादा तो काम नहीं है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा काम करते-करते दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। बच्चे वगैरह घर पे हैं इस वजह से। और कल मुझे वैसे टाइम नहीं मिलेगा, परीक्षा के लिए जाना है, तो बच्चे कल स्कूल जाएँगे कल से। वैसे इतने दिनों से बच्चे स्कूल गए ही नहीं, अभी जाएँगे। 2 दिनों वो गए ही नहीं इसी वजह से। तो ये घी मैंने छान लिया है, और जो पीछे बच जाता है वो आपको आटा आटा डाल के गाय को खिला सकते हैं, या गाय को चाटा वगैरह देते हैं उसमें डाल के। वैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है।
आपके यहाँ गाय है तो उसको दे सकते हैं। वैसे घी गरम करेंगे तो गाय भी होगी। और मैं बाजी की रोटी बना रही थी, पर ये रोटी ऐसी हो गई एकदम एकदम अच्छे से पक गई। मतलब मैं इनको ऐसी रोटी पसंद है, क्योंकि उन बोलते हैं ज़्यादा एकदम से सेक के कड़क बना लो। इसी वजह से वो नरम रोटी नहीं खाते, तो इसी वजह से इनको रोटी इस तरह की चाहिए। तो मैंने इसको चूल्हे पे रख के चली गई थी, अभी आई तो देखा ये इस तरह की हो गई है। अभी ये इसको हथौड़े की तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हथौड़े से, तो लेकिन टूट तो जाएगी, लेकिन दाँत भी टूट सकते हैं साथ-साथ में। लेकिन इतनी सख्त रोटी हो गई है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ ऐसी, लेकिन हमारे घरवालों को ऐसी रोटी पसंद है, तो इनको ज़्यादा पसंद है। तो ये रोटी बहुत ही ज़्यादा एकदम, और ये वाली नरम है रोटी। सारा काम करने के बाद मैंने बाजी की रोटी बना ली थी, और आज दादी और पोती गई थी शॉपिंग करने के लिए, मतलब मेरी बेटी और सासू माँ शॉपिंग करने के लिए। क्या, लेकिन इसमें मेरी बेटी के कान में थोड़ा-सा दर्द हो रहा था, तो इस वजह से वो गए थे। और कुछ सामान भी था घर का ज़रूरी, वो भी ले आए थे। और कुछ पूनम के कपड़े भी थे, चेंज करवाने थे, तो वो मैं नहीं पाई, लेकिन वो मैं जाऊँगी लाऊँगी। और ये राई मँगाई थी मैंने, तो राई लेके आए हैं, उसको डब्बे में भर रही थी। तो डब्बा में इतनी ही आ पाई, तो इस वजह से मैंने इस थैली को पैक करके फिर से रख दिया। तो कुछ सामान था ज़रूरी, वो ले आए, और बाकी कुछ घर का सामान है वो अंदर रख दिया है। और यहाँ के किचन में मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कम ही रखती हूँ, जितनी ज़रूरत हो उतनी। और कुछ मुझे बनाने के लिए मैंने ये राई तो तब बनाया, मतलब हर सब्ज़ी में डाल सकते हैं, लेकिन खमन ढोकला बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, बाकी तो। और और आज फ्रिज बिल्कुल बेचारा खाली पड़ा है, थोड़ी-सी सब्ज़ी और छाछ है, और थोड़ा-सा दूध है, बाकी आज फ्रिज खाली हो गया, क्योंकि मैंने सारी सफाई कर दी थी फ्रिज की, और थोड़ी बाकी रह गई थी तो। और ये पास्ता मंगवाया था, और पास्ता भी ये वाला लेके आई, मुझे तो ये ज़्यादा पसंद नहीं है, तो यही वाला मिला। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल ही नहीं पाती है। तो इस राई को मैंने डब्बे में भर के रख दिया था, और थोड़े बहुत और भी कुछ सामान लाए। और ये जो मेहंदी का कोन है, ये मेरा फ़ेवरेट है, क्योंकि ये हम 5 मिनट में लगाने के बाद वैसी ही हो जाती हैं, जैसे हम रात भर लगा के रखते हैं ना, उसी तरह। और ये ज़्यादा निकलती भी नहीं है, मतलब इसका कलर एकदम से लगा के रखते हैं ना, थोड़ी देर बाद में धो देते हैं, तो कुछ लोग निकल जाती है मेहंदी और कुछ रह जाती है। और ये कप लेके आए थे मम्मी जी, मुझे अजीब-सा लगा, ऐसा लग रहा है कोई उसके ऊपर कुछ गिरा दिया है, और ऐसी डिज़ाइन है। थोड़ा-सा अजीब था, तो मुझे बच्चों को देख के हँसी आ रही थी, तो ये कप के ऊपर जैसे कोई गिरा दिया है, इस वज़ह से ऐसी डिज़ाइन। तो ये वाली मेहंदी मैं हमेशा लगाती हूँ, मुझे वो वाली मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल काली हो जाती है। और ये मेहंदी बहुत अच्छी है, हमेशा मैं यही वाली लगाती हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इस मेहंदी से पता नहीं कुछ खुजली वगैरह हो सकती है हाथों में, एलर्जी वगैरह। लेकिन मुझे तो दूसरी वाली मेहंदी से एलर्जी होती है, लेकिन इससे नहीं होती। मुझे ये मेहंदी वाली बहुत अच्छी, ये मेहंदी अच्छी लगती है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एलर्जी भी हो भी सकती है किसी को कुछ केमिकल की वजह से। और ये मैगी लेके आए थे, और सूजी तो मैंने मंगवाई थी, क्या बोलते हैं, रवा है सूजी, जो भी बोलो। ये मैंने मंगाई थी खमन ढोकला बनाने के लिए, और मैगी लेके आई थी बिटिया रानी अपने मैगी बना। मुझे मैगी पसंद नहीं है, बच्चे खाते तो, लेकिन कभी ना कभी खुद लिया। तो ज़्यादातर मैगी नहीं खानी चाहिए बच्चों को, तो इस वजह से मैं मना करती हूँ, फिर भी रह ही नहीं पाते। तो ये सामान था, तो मैंने सोचा बर्तन में मतलब डाल देते हैं डब्बों में, और इधर-उधर रह जाएँगी इस वजह से। तो सामान सारा सेट कर लेते हैं, उसके बाद मुझे नहाना भी है। बच्चे तो नहा लिए, लेकिन कुछ थोड़ा और काम रह गया था, तो वो भी करना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर सकते हैं। और हम दूसरे वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ फिर लाऊंगी, लेकिन रेसिपी वगैरह बना ही नहीं पाती हूँ, आजकल टाइम ही नहीं मिल पाता है। कल हम दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और बाय बाय।